स्वागत है। आज हम आए हैं उम्मीद फाउंडेशन वसीम खान साहब के पास, जो मुंबई के प्रेसिडेंट हैं। आने का मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं कोरोना के चलते। आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी 2 दिन का, सैटरडे संडे, मंडे को खोला गया था, लेकिन मंडे को भी लोगों ने काफ़ी दुकानें बंद रखी हैं। आने वाले टाइम में कोरोना का काफ़ी मुंबई में हाहाकार है और ये बताया गया है गवर्नमेंट ने कि काफ़ी इसके केसेस बढ़ गए हैं। मुंबई कर को ये डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। तो वसीम साहब का कहना है कि अगर मुंबई में लॉकडाउन होता है, लोग परेशान होंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें रोज कमाना है, रोज खाना है। गवर्नमेंट से वो इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन ना लगे। तो हम वसीम भाई की जुबानी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैं दिलशान शेख आप सभी का हमारे चैनल इंडिया फ्लैश न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब देखते हैं सोशल मीडिया रूमर्स पे कि लॉकडाउन मुंबई में वापस इंपोज होने वाला है। इसी के तहत आज हम आए हैं उम्मीद फाउंडेशन के ऑफिस में। यहाँ पर मौजूद है वसीम खान, मुंबई प्रेसिडेंट, एंड आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मजीद खान। तो आइए जानते हैं उनका इस लॉकडाउन, होने वाले लॉकडाउन के ऊपर क्या विचार है। तो क्या कहेंगे आप वसीम खान साहब, जो गवर्नमेंट सोच रही है और बैठक बना रही है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए? सबसे पहले तो मैं बॉम्बे प्रेस और इंडिया फ्लैश न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारी न्यूज़ को कवर करने आए हैं। लॉकडाउन, जैसे कि मैंने आज से 5 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि इससे पहले जब फर्स्ट फेज़ में लॉकडाउन हुआ था, जब उस फेज़ में जो गरीब तबके का आदमी है, जो डेली वेजेस पे कमाने वाला है, उनको बहुत दिक्कत हुई थी। चाहे वो राशन की वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से हो, और रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है उससे बहुत उन लोगों ने दिक्कत उठाई थी। और अभी तक वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास का लेवल का जो आदमी है, अभी तक वो उभरा नहीं था। तो मेरे हिसाब से वापस से सेकेंड लॉकडाउन करना और गरीब तबके को और मारने के बराबर होगा। ये हमारी NGO की सोच है। काफ़ी जगहों पे भी लोगों ने लॉकडाउन लगाया है और उसका भी लोग पालन कर रहे हैं। आज मुंबई कर भी डरा हुआ है कोरोना से, और उनको ये डर है कि कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। और वैक्सीन की भी काफ़ी कमी है, तो आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, वैक्सीन की कमी तो ये अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे ये दिखाई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन बराबर नहीं दे पा रही है। अब इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। अब आपसी पॉलिटिक्स के चक्कर में महाराष्ट्रियन, जो एक्चुअल में महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनको इसका फ़र्क पड़ रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन नहीं मिल रही है जी। तो उसमें पॉलिटिक्स हो रही है। एक बोलता है हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, एक बोलता है हमको वैक्सीन दे रही नहीं है। तो इसके चक्कर में आम आदमी जो है महाराष्ट्रियन, उसको इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही इत्तला रहेगी कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा इफेक्टेड है। मेरा एक सवाल आपसे है कि आज कोरोना के चलते हुकूमत लॉकडाउन अगर लगाती है तो आप लोगों की क्या भूमिका रही उसमें? देखिए भाई, हमारी भूमिका तो हमने पहले वाले फेज़ में बहुत अच्छे से हर NGOs ने निभाया। हर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो राशन की कमी हो या रोज़ का फूड पैकेट्स हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, सब ने हेल्प करे। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया है कि NGOs को भी बहुत दिक्कत होने लग गई, क्योंकि हमें भी फंड नहीं आ रहा है और हमें भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि हम लोगों को वापस से वही पुराने दौर की तरह उतर के हेल्प करें। और कुछ लोग भी नहीं है गिनती के कि उनकी हेल्प की जाए। बहुत सारे लोग हैं, और आप देखे होंगे तो पहले फेज में मोस्ट ऑफ दी NGOs ने ही लोगों की मदद करी ग्राउंड वर्क पे उतर के। सरकार की तरफ से इतनी कोई हेल्प नहीं मिली थी पहले टाइम पे भी। तो हमारे साथ मजीद खान साहब भी है। मजीद खान साहब, क्या कहेंगे आप, जो ये लॉकडाउन अगर सरकार लगाएगी तो? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बॉम्बे प्रेस का और इंडिया फ्लैश न्यूज़ फ्लैश का कि हम भी सुन रहे हैं बहुत दिनों से कि लॉकडाउन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, गवर्नमेंट इसको लगाने पर तुली हुई है। लेकिन हमारा सजेशन ऐसा है एज एन NGO कि लॉकडाउन, जैसे वसीम भाई ने कहा, इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर वाकई आप लॉकडाउन कर रहे हो तो आप उन तबके के बारे में सोचो जो रोज़ कमा कर खाते हैं। उनके लिए आपने कोई पैकेज सोचा है? रोज़ उनके अकाउंट में पैसा डालने की कोई बात सोची है? ऐसा कोई काम सोचा है जो एक्चुअली लॉकडाउन के बाद उनको फ़ायदा पहुँचाए? हुकूमत से आप क्या दरख्वास्त करना चाहिए? हमारे सजेशन ऐसे है कि अभी हम रोज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बेड्स की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हमारा सजेशन गवर्नमेंट को ऐसा है कि जैसे आपने जंबो कोविड को इम्प्लीमेंट किया है, वैसे ही महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो आप वहाँ पर इस तरह का हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेड मिले, ICU मिले, वेंटिलेटर्स मिले और
कोरोना को जल्द से जल्द हम काबू कर सकें। तो मजीद भाई मेरा एक सवाल है, हाल ही में अभी हमने देखा था पंढरपुर की रैली की वीडियो वायरल हुई थी, तो वहाँ पर लॉकडाउन का असर क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, मैं आपको, अगर आप पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये लोग इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन नहीं है और भीड़ को कम करना है, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। मैं इसके लिए सरकार से, हम यहाँ पर उनको अपोज करने नहीं, हम उनको सजेशन देना है कि प्लीज़ आप मामले को समझिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुंचाइए। जैसे कि लास्ट ईयर जब कोरोना आया था तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हम एक साल से कोरोना के ऊपर काफी रिसर्च करके प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो आपका गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या तैयारी गवर्नमेंट को करना चाहिए? एज अ एनजीओ आपकी तरफ से क्या सजेशन तो ये, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल का दे दिया, वैक्सीनेशन के लिए भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने वैक्सीनेशन के सेंटर्स तो बनाए, लेकिन उसमें भी अभी कमी है। आप एरिया वाइज वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। तो वसीम भाई, आपने एक वीडियो बनाई थी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था, वो काफी वायरल हुई थी कि लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। तो वो आपने ऐसा क्यों कहा था कि लॉकडाउन, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है हमारे अच्छे के लिए कर रही है, लॉकडाउन जो लगा रही है हमारे अच्छे के लिए लगा रही है ताकि कोरोना की चेन आगे नहीं बढ़े, तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना चाहिए, इट इज अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर आवर पीपल। तो आपने उसको अपोज क्यों किया? देखिए, हमने अपोज नहीं किया। हमने वो वीडियो जब बनाई थी उसमें भी हमने गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन दिया था कि देखिए, आप लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यानी आप लॉकडाउन कर दोगे तो आप हर तबके के लोगों को आप बंद करके घरों में मार रहे हो। रोज़मर्रा की जो कमाने वाले लोग हैं उनको खाने के प्रॉब्लम है। आज भी हमको, हमारे एनजीओज़ को रोज़ कॉल आ रहे हैं, सर हमको राशन की ज़रूरत पड़ रही है, हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो चीज़ की वजह से हमने बहुत सी एनजीओज़ से भी बात की, जैसे आज़ाद हिंद वेलफेयर है, और 7-8 एनजीओज़ से भी हमने बात की कि भाई इसके बारे में आगे हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि भाई हम लोग भी लॉकडाउन के खिलाफ है, क्योंकि हमारे पास भी एनजीओज़ के पास अब नहीं है उतना देने का जितना हमने पहले दिए थे। तो हमने इसीलिए गवर्नमेंट से एक ही मांग की थी कि भाई प्लीज़ लॉकडाउन मत लगाइए, आप नाइट कर्फ्यू लगाइए और कड़क रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जैसे ओपन मार्केट प्लेस हो गई, जहां लोगों का क्राउड होता है, लोकल ट्रेन्स हो गई, उसको आप बंद कर दीजिए कि एटलीस्ट जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं उनको फ़र्क ना पड़े। और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लोगों की ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल फीस हो गई, फर्स्ट फेज़ में भी ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसमें राहत नहीं मिली थी। तो अब यही चीज़ आगे भी चलती जाएगी, तो जो गरीब तबका है वो ऑलरेडी मर चुका है, आगे ये लॉकडाउन के बाद वो और ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इन केस गवर्नमेंट लॉकडाउन इम्पोज करती है तो आप एनजीओज़ की तरफ से क्या तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी तो हर तरह से यही है कि हम अभी भी पूरी कोशिश करेंगे ज़रूर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से मदद कर सकें। और मेरे 2-3 सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि जैसे वसीम भाई ने भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी की मार हमने बहुत झेली है, जिसमें मैं खुद भी हूँ शामिल। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले एटलीस्ट 3 महीने का सरकार हमारा सारों का बिल माफ़ करे, स्कूल की फीसेस पे प्राइवेट स्कूल्स पे ध्यान दे, क्योंकि वो लोग अभी भी जबरन फीस को लेकर हर पेरेंट्स को जोर दे रहे हैं कि आप फीस भरिए, फीस भरिए। जिनके लोन्स चल रहे हैं, EMIs चल रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को आप जब तक कंसिडरेशन में नहीं लाते हो, आपका लॉकडाउन फेल हो जाएगा, बिकॉज मिडिल क्लास पीपल मर रहा है। और लास्ट सजेशन मैं यही दूंगा कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, जैसे हमारे नेता हो या जो भी सरकारी कर्मचारी हो, जो पॉलिटिशियन है, उनकी सैलरीज को भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कमतरता से देखना चाहिए, क्योंकि ये समान रहने का समय है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही न्यूज़ दूंगा, जैसे कंपनी सैलरियाँ काट रही है या सैलरी होल्ड कर रही है या कम कर दे रही है, वैसे उनकी सैलरी में भी ये चीज़ का इफेक्ट हम देखना चाहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल वसीम भाई से, कल रमज़ान का पहला दिन है, मैं रमज़ान की ढेर सारी सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उस बात पे आना चाहता हूँ कि रमज़ानों में ही अगर लॉकडाउन लगा तो उसमें काफ़ी मुसलमान भाइयों को नमाज की, तरावियों की और वैसे भी काफ़ी चीज़ों की दिक्कत आएगी, तो उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, अब सरकार अगर इस पे लॉकडाउन लगाती है या नाइट कर्फ्यू लगाती है, तो हम तो हमारे तरफ से लोगों को यही अपील करेंगे कि भाई सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करिए, और जो भी सरकार करती, हम एक सजेशन दे सकते हैं, हम हमारी बात रख सकते हैं, लेकिन लोगों से यही अपील रहेगी कि भाई जो भी रमज़ान की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत स्टेप लगाए, हम गलत स्टेप करें और गवर्नमेंट को या किसी को भी मुसलमान पे उंगली उठाने का मौका मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि जमातियों पे जो उंगली उठाई गई थी, वो आज तक वो
उंगली उठाने का हम लोग मुसलमान लोगों को झेलना पड़ रहा है, यानी क्या बोला थे उनको, एक तरह की मुसलमानों को बदनाम किया गया था। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना करे कि दूसरे लोगों को हमारे मुसलमानों पे उंगली उठाने का मौका पाए। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले वसीम खान साहब जो उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की, और बात यही की कि जो आने वाला टाइम है लॉकडाउन का वो ना लगे, क्योंकि इसमें गरीब तबके के लोग जो हैं मारे जा रहे हैं। और बॉम्बे प्रेस की टीम की तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक हो, चांद मुबारक हो, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि सारा रमज़ान अच्छे से गुजरे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।